जय हिंद। क्राइम फाइल्स के आज के एपिसोड में मैं नवेद खान आपका स्वागत करता हूं। एक मां जो ममता की मिसाल होनी चाहिए थी, वो कब बन गई अपनी ही बेटी की जल्लाद। एक भाई जो राखी पर रक्षा का वचन देता है, वो कैसे बन गया एक गुनह का साझेदार। ये कहानी मेरठ की है, जहां एक प्रेम कहानी का अंजाम ऐसा हुआ कि इंसानियत भी कांप उठी। 17 साल की मासूम तनिष्का, जिसे दुनिया आस्था के नाम से जानती थी, और वो प्यार में थी अमन से। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन घर वालों को यह मंजूर नहीं था। मगर किसी को क्या पता था कि इस नाजुक सी जिद की कीमत उसकी जान पर बनाई। एक दिन जब घर में झगड़ा हुआ तो एक मां का चेहरा बदल गया। उसने अपनी बेटी के गालों पर थप्पड़ नहीं, मौत की चादर तान दी। अपने 14 साल के बेटे के साथ मिलकर बेटी का गला दबा दिया, ताकि उसका इश्क परिवार की इज्जत पर दाग ना बन जाए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं है। रात के अंधेरे में मां ने भाई को बुलाया, मामा को, मेरे भाई को और मौसेरे भाई को भी। शव को चादर में लपेटा गया, कार में रखा गया और ले जाया गया मेरठ के घने जंगलों में, जहां दराती से तनिष्का की गर्दन काट दी गई और सिर और धड़ दो अलग अलग प्लास्टिक की बोरियों में बंद किए गए और बहादुरपुर नहर में धड़ को फेंक दिया गया। कोई सुराग न मिले, इसलिए बेटी को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। लेकिन कहते हैं, कातिल कितना भी चालाक क्यों ना हो, जुर्म कभी छुप नहीं सकता और जुर्म अपना सुराग छोड़कर जरूर जाता है। आस्था की सलवार की जेब में एक पर्ची, जिस पर 2 मोबाइल नंबर। वो 2 नंबर पुलिस की सबसे बड़ी गवाही बने और फिर जो हुआ, उसने सारा सच उधेड़ दिया। मां, मामा और सभी गिरफ्तार हैं उसके। एक मासूम की मोहब्बत कट गई इज्जत के खंजर से। याद रखिए, अगर आपके घर में कोई आस्था है तो उसे समझाइए, उसका साथ दीजिए, क्योंकि जब प्यार जुर्म बन जाता है तो घर के आंगन में ही मौत पनपने लगती है। सावधान रहिए, क्योंकि अगली कहानी कहीं भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। क्राइम फाइल्स के आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद। में एक घटना हुई थी जिसमें कि युवती की सरकटी लाश बरामद हुई थी, जिस पर कि पुलिस ने के जो दस्तावेज मिले उससे आधार पर उसकी शिनाख्त की और पूरे घटना का अनावरण करते हुए 4 अभियुक्तों को हिरासत में लिया है। जो शुरुआती जांच है और पूछताछ है, उसमें ये सामने आया कि युवती का अपने परिजनों से कई बातों को लेकर विवाद था, जिस पर कि झगड़े के दौरान युवती का गला दबाने से उसकी मृत्यु हो गई और शव को छुपाने की नीयत से रात्रि में अन्य परिजनों के साथ मिलकर इस शव को कार में रखा गया और ले जाकर धड़ को अलग जगह और सर को अलग जगह फेंका गया है। इसमें पुलिस ने जो अभियुक्त हैं, उनमें से 5 में से 4 अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया है और जो कार है, जो आला कत्ल है, वो बरामद किया गया है। जो सर है, उसकी तलाश चल रही है नहर में, उसे भी शीघ्र बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। बेटी या बहन का गला काट के अलग कर दिया, ऐसी क्या वजह रही? जिसमें कई बातों का विवाद था परिजनों के बीच में युवती से, और इसमें एक कोई युवक के साथ मित्रता थी युवती की, जिसको लेकर भी घर वालों में मतभेद था। अन्य कई कारण रहे, तो उन सब के चलते ये झगड़े में ये घटना हुई। अभी कितने लोग? इसमें 4 लोग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। अभी नहीं, अभी तलाश चल रही है।